अमय वर्मा एक संघर्षरत लेखक था। कई सालों से वह एक बेस्टसेलर किताब लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। एक दिन जब वह एक पुरानी किताबों की दुकान में घूम रहा था, तो उसे एक अजीब सी धूल भरी पुस्तक मिली। इसका शीर्षक था जो होने वाला है। उसे जिज्ञासा हुई और उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। लेकिन जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, यह पुस्तक भविष्य की घटनाएं दर्ज करती है। जो लिखा है वही होगा। शुरुआती संदेह के बावजूद अमय ने पन्ने पलटने शुरू किए। अगली सुबह होने वाली एक सड़क दुर्घटना का जिक्र था। उसे मजाक लगा, लेकिन अगले ही दिन उसने अखबार में वही खबर पढ़ी। फिर एक और घटना लिखी थी, उसकी दोस्त निहारिका को नौकरी मिलने वाली थी। और सच में अगले हफ्ते उसने बताया कि उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया है। अब अमय को विश्वास हो गया कि यह कोई आम किताब नहीं है, यह सच में भविष्य बताती है। कुछ दिनों बाद उसने एक भयानक पंक्ति पढ़ी, अमय वर्मा की मृत्यु 21 जून को एक रहस्यमय दुर्घटना में होगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 21 जून बस 5 दिन दूर था। अब वह इसे रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने अगले दिन किताब में लिखा पन्ना फाड़ दिया, यह सोचकर कि शायद इससे घटना बदल जाएगी। लेकिन जब उसने अगले दिन किताब खोली, तो वही पंक्तियां फिर से छपी हुई थीं। वो जितना बदलने की कोशिश करता, किताब उतनी ही खुद को दोबारा लिख देती, डर के मारे। उसने उस किताब के पिछले पन्नों को पढ़ना शुरू किया और एक चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। इस पुस्तक का हर नया मालिक अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी सफल नहीं होगा। यह चक्र कभी नहीं टूटता। तब उसे एहसास हुआ, यह किताब एक जाल थी। जो भी इसे पाता, वह अपने अंत की ओर बढ़ने लगता। अमय ने समझ लिया कि भाग्य से लड़ना नामुमकिन था, लेकिन एक आखिरी कोशिश के रूप में उसने किताब को जलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने माचिस जलाई, किताब की स्याही खुद ही पिघलने लगी और अक्षर गायब होने लगे। और फिर किताब एक कालिख के धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। 21 जून आया और चला गया, लेकिन अमय अब भी जीवित था। उसने सोचा, क्या मैंने वास्तव में अपना भविष्य बदल दिया, या यह भी किसी और किताब में पहले से लिखा था? कभी कभी भाग्य से ज्यादा खतरनाक कोई किताब नहीं होती।